हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इंटरोगेटिव जो सेंटेंस होंगे डब्ल्यू एस टाइप के, हिंदी में जो प्रश्नवाचक शब्द कब, क्यों, कहाँ, कैसे, जिन वाक्यों के बीच में होता है, ये उनका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाने के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स हैं के विषय में अध्ययन करेंगे। आप वीडियो को बिना स्किप के अंत तक जरूर देखिए ताकि आपको पूरी जानकारी मिल पाए। तो पहले आइए थोड़ा जो है 2 या 3 वाक्यों के माध्यम से इससे पूर्व जो वीडियो में हमने टैग टाइप के वाक्य किए थे उनका रिवीजन थोड़ा कर लेते हैं ताकि दोनों में पता चल जाए कि दोनों में डिफरेंस क्या है बनाने में। तो यहाँ पे जो है डायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस दिया है द मैनेजर सैड टू द प्रिंसिपल, और फिर इसके बाद में कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आ गया, हैज़ ही नॉट एनी चांस टू अपोलोजाइज। यहाँ ये जो सेंटेंस है रिपोर्टिंग पार्ट है, इंडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे, क्या होगा, द मैनेजर सैड टू कहीं बदल देंगे, आस्क्ड में बदलेंगे, फिर द प्रिंसिपल हो जाएगा। अब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर हम इफ़ या वेदर का प्रयोग करते हैं जब वाक्य टैग टाइप का हो या आपको ध्यान रखना है या सो नो टाइप का हो। फिर इसके बाद में यहाँ पे जो है इसके बाद में हम सब्जेक्ट लिखेंगे, और रूल हमें ध्यान रखना है आपका जो सेंटेंस में यानी टेंस में जो परिवर्तन का जो नियम है वो पहले की जैसे है, जैसे आपने एडजेक्टिव सेंटेंस में सीखा है। टेंस में परिवर्तन या वर्ब में परिवर्तन पहले की तरह ही होंगे, और जो निकटता सूचक जो शब्द है उनमें भी परिवर्तन जो इससे पूर्व वीडियो में करा दिए हैं उसी के अनुसार होंगे। तो यहाँ पे ही आ गया, फिर इसके बाद में ही के बाद क्या आएगा, हैड आएगा, क्योंकि ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये सब्जेक्ट के बाद में लिखते हैं, फिर हैड हो जाएगा, नॉट एनी चांस टू अपोलोजाइज, और बाद में आएगा आपका फुल स्टॉप, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा सब बता दिया जाता है। तो ये है टैग टाइप का रूल। एक एग्जाम्पल और देखिए, द इंस्पेक्टर सेड टू मी वॉज योर पासपोर्ट चेक्ड। अब यहाँ दिया हुआ है, इसका इंडायरेक्ट स्पीच क्या होएगा, द इंस्पेक्टर सेड को क्या हो जाएगा, आस्क्ड, द इंस्पेक्टर आस्क्ड मी, कॉमन इन्वर्टेड कॉमा इफ या वेदर आ जाएगा ना हटा करके। फिर यहाँ पे जो है वो जो है आप सब्जेक्ट के बाद लिखेंगे लेकिन परिवर्तन करके, यहाँ योर जो है सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है पॉजेसिव केस में है तो उसे मी के अनुसार बदलेंगे, मी के अनुसार क्या हो जाएगा, माई हो जाएगा, फिर पासपोर्ट, इसके बाद में वो उसको बदल देंगे आप हैड बीन में, क्या बदल देंगे, हैड बीन में, और उसके बाद आ जाएगा चेक्ड। तो इस प्रकार आप चेंज करेंगे। नेक्स्ट है डायरेक्ट स्पीच में, शी सैड टू मी डिड यू नॉट राइट मी अ लेटर। यहाँ इसका डायरेक्ट स्पीच क्या हो जाएगा, सी सैड टू का आस्क्ड हो जाएगा, मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को इसमें हटा करके इफ़ और वेदर का प्रयोग करेंगे, आप इफ़ लगाइए या वेदर लगाइए, फिर आप जो है इसे एडजेक्टिव सेंटेंस में बना लीजिए, यानी सबसे पहले वेदर के तुरंत बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यू का सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, मी के अनुसार चेंज करेंगे, क्या हो जाएगा, आई, डिड को यहाँ इसके बाद में हैड में बदलेंगे, फिर नॉट लिखने के थर्ड को आ जाएगा रिटर्न, फिर मी को सी के अनुसार बदलेंगे, क्या आ जाएगा, हर आ जाएगा, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है फर्स्ट पर्सन का है, सी के अनुसार ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हर, अ लेटर, और बाद में फुल स्टॉप, जो कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलता है इनडायरेक्ट स्पीच में। तो आइए अब बात कर लेते हैं डब्ल्यू एस टाइप के सेंटेंस की। डब्ल्यू एस टाइप के जो सेंटेंस होंगे आपको ये बताए कि इसमें जो है यहाँ जो ये वर्ब है रिपोर्टिंग वर्ब, इसमें परिवर्तन तो जैसे हमने पहले बताया है, से या सेज, से टू या से, इसे तो आस्क में बदलेंगे, ठीक है। अगर सेज टू है या ये ठीक है या सेज है तो इसे कहीं बदलेंगे, इसे बदलेंगे आस्क में। अगर है सैड, क्या है ये आपको नोट कर लेना, सैड हो या आपका सैड टू हो तो इसे बदलेंगे आस्क्ड में, ये तो आपको ध्यान रखना है। फिर जो है हम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर इफ़ या वेदर का प्रयोग नहीं करेंगे, हम ऐसे वाक्यों में जो भी क्वेश्चन वर्ड यहाँ स्टार्टिंग में दिया होता है उसी से इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे। अंतर क्या हो जाएगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर जो भी क्वेश्चन वर्ड यहाँ दिया उसका जो पहला अक्षर यहाँ तो ब्लॉक लेटर में लिखा हुआ कैपिटल लेटर में वो स्मॉल लेटर में हो जाएगा, बाकी जो वर्ब में परिवर्तन के जो नियम है या प्रोनाउन में जो परिवर्तन के नियम है और निकटता सूचक शब्दों में परिवर्तन के जो नियम है वे सब सेम रहेंगे, उनमें चेंज नहीं होगा, वो सब सेम रहेंगे, ये ध्यान रखना आपको। तो जैसे यहाँ पे कहा है इनडायरेक्ट स्पीच में ही सैड टू क्या हो जाएगा, आस्क्ड मी, ही आस्क्ड मी। अब यहाँ ये हाउ से ही सेंटेंस बनाएंगे, जोड़ेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में हाउ। अब ये जो है आप इसे कैसे परिवर्तन करेंगे इसमें, ये देखिए, इसे आप डू को यू के बाद मान लीजिए आप, यानी यू डू नॉट नो मी। अब चेंज कीजिए, यू जो है मी के अनुसार चेंज करेंगे, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है क्योंकि यू, मी के अनुसार क्या होगा, इसका यहाँ सब्जेक्ट आई हो जाएगा, फिर डू नॉट इसके बाद डिड नॉट हो जाएगा क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदलते हैं, फिर मैंने ओके फर्स्ट फॉर्म आएगी नो, फिर मी जो है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, ऑब्जेक्ट है, इसे ही के अनुसार बदलेंगे, ही के अनुसार क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट है द प्रिंस सैड टू द प्रिंसेस वाई डिड यू नॉट कम एट होम। इसका इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनाएंगे, सेम वही प्रक्रिया है, द प्रिंस हो गया,
सैड टू को आस्क्ड में बदल देंगे द प्रिंसेस। फिर कोमा इन्वर्टेड कोमा का हटाकर जो क्वेश्चन वर्ड दिया हुआ है इसी से सेंटेंस शुरू करेंगे वाई। ठीक, फिर इसके बाद में हम इसके तुरंत बाद सब्जेक्ट लेंगे। क्या लेंगे? सब्जेक्ट। यू को प्रिंसेस के अनुसार बदलेंगे। प्रिंसेस क्या है? राजकुमारी, फीमेल है, इसके लिए प्रोनाउन आ जाएगा सी। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलेंगे। फिर इसके बाद में क्या आ जाएगा? हैड, नोट आने की थर्ड फॉर्म, कम, एट होम और बाद में फुल स्टॉप। नेक्स्ट है डायरेक्ट स्पीच में ही सैड टू मी, व्हाट इज योर नेम। इससे क्या हो जाएगा? ही सैड टू को क्या हो जाएगा? बदल देंगे आस्क्ड में मी। फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाइए, वाक्य वर्ड से शुरू कीजिए। फिर योर नेम जो है योर को मी के अनुसार बदलिए। क्या हो जाएगा? माई। यो पॉजेसिव केस में सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है और यहाँ मी के जो है ये आई है, आई का ऑब्जेक्ट है और आई का पॉजेसिव केस क्या हो जाएगा? माई नेम और फिर हो जाएगा वॉच। नेक्स्ट है सी सैड टू मी हाउ आर यू। इसे कैसे चेंज करेंगे? सी सैड टू हो जाएगा आस्क्ड मी। फिर कॉमन इन्वर्टेड कॉमा को हटाइए, हाउ को स्मॉल लेटर में लिख दीजिए। अब यहाँ से हाउ, आई जो है हमेशा चाहे स्टार्टिंग में हो, मध्य में हो, लास्ट में हो, हमेशा कैपिटल लेटर में आता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में यू को मी के अनुसार बदलेंगे। यहाँ यू क्या है? सब्जेक्ट है, तो मी के अनुसार यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये आई हो जाएगा। फिर इसके बाद में जो ये आर है ये इसके बाद माने आ जाएगा आई के साथ वो, क्योंकि इस आर एम को वो में बदल देते हैं। फिर नेक्स्ट है द टीचर सैड टू मी व्हाट इज योर फादर, यानी यहाँ आपके पिता क्या है? क्या का मतलब यहाँ व्यवसाय पूछा है, काम पूछा है, तो यहाँ क्या कहेंगे इसमें? इंडायरेक्ट स्पीच द टीचर सैड टू का आस्क्ड हो जाएगा मी। फिर वोट से वाक्य शुरू कीजिए वोट। फिर इसके बाद में योर फादर, योर को मी के अनुसार क्या हो जाएगा? माई हो जाएगा, क्योंकि ये पॉजेसिव केस में है तो हमें आई का पॉजेसिव केस माई लेना है, माई फादर। और इसके बाद में आप लिखेंगे वोज, क्योंकि इसका यहाँ पे वोज हो जाएगा, तो और बाद में फुल स्टॉप। नेक्स्ट है माई फ्रेंड सैड टू हर हाउ ओल्ड आर यू। इसका इंडायरेक्ट स्पीच क्या हो जाएगा? माई फ्रेंड सैड टू का क्या हो जाएगा? आस्क्ड हर। फिर हाउ से ही वाक्य स्टार्ट कीजिए, हाउ के बाद ओल्ड लिखेंगे, हाउ ओल्ड, क्योंकि इसके बाद में जो एडजेक्टिव है सेम रहेगा, हाउ ओल्ड। फिर इसके बाद में यू को हर के अनुसार चेंज करो, ये सी का ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे यू क्या सब्जेक्ट, तो यहाँ पे यहाँ क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, सी। फिर सी के बाद आ जाएगा वोज, क्योंकि यू के साथ तो आ रहा है, तो फिर यहाँ पे इंडायरेक्ट स्पीच में सी के साथ वोज हो जाएगा। नेक्स्ट आई सैड टू यू व्हाट डू यू डू। इसका इंडायरेक्ट स्पीच क्या हो जाएगा? आई आस्क्ड यू। फिर वोट से ही वाक्य बनाएंगे। फिर इसके बाद में यू को जो है यू के अनुसार चेंज करना था, तो यू ही रह जाएगा सब्जेक्ट। हमें ये भी ध्यान रखना है कि प्रोनाउन सब्जेक्ट में है तो सब्जेक्ट में ही चेंज होगा, अगर ऑब्जेक्ट में है तो ऑब्जेक्ट में ही चेंज होगा, अगर पॉजेसिव केस में है तो पॉजेसिव केस में ही चेंज होगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर डिड का ये डू का हो जाएगा डिड, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदल देते हैं। अगर यहाँ वाक्य नेगेटिव होता, यानी यहाँ नोट आया होता, तो डिड के बाद नोट आ जाता, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अनुराग सैड टू हिज वाइफ वाई डू यू नॉट ब्रिंग ए वॉच फॉर मी। इसका इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है। क्या आ जाएगा इनडायरेक्ट स्पीच में? यहाँ पे अनुराग तो सेम रहेगा, क्या रहेगा? अनुराग, फिर आस्क्ड हो जाएगा, फिर हिज वाइफ हो जाएगा, हिज वाइफ। इसके बाद में कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटाकर आप वाई का ही प्रयोग करेंगे, वाई। फिर यू को जो है हिज वाइफ, वाइफ के अनुसार, वाइफ क्या है? लेडी है, तो यहाँ पे तो क्या हो जाएगा आपको? यानी वाई हो गया। फिर इसके बाद में आपको सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सी। फिर आप जो है जो डू नोट आया तो ये हो जाएगा डिड, फिर नॉट। फिर इसके बाद हो जाएगा आपका ब्रिंग, ब्रिंग ए वॉच फॉर मी को अनुराग के अनुसार बदल देंगे, हिम हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे बनाना है जैसे यहाँ स्क्रीन पे भी दिखाया हुआ है। अनुराग आस्क्ड हर वाइफ व्हाई शी डिड नॉट ब्रिंग ए वॉच फॉर हिम और बाद में फुल स्टॉप। नेक्स्ट है मोहिनी सैड, मोहिनी ने कहा हैज़ ही कैंसिल हर ट्रिप टू शिमला। ये हमारा टैग टाइप का आ गया, तो क्या होगा? मोहिनी आस्क्ड आ गया, फिर इफ़ का प्रयोग करेंगे आप, फिर सी में कोई परिवर्तन नहीं होगा, सब्जेक्ट लिखेंगे, इसके बाद सी हैज़ का हैड हो जाएगा, फिर कैंसिल्ड हर ट्रिप टू शिमला और बाद में फुल स्टॉप। नेक्स्ट है सी सैड, उसने कहा कैन आई हैव वन ऑफ योर पेन। ये भी टैग टाइप का आ गया, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? सी आस्क्ड हो जाएगा। अब यहाँ इसका हम ऑब्जेक्ट मान लेंगे, क्योंकि यहाँ योर इसमें सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, तो इसमें जब परिवर्तन करेंगे तो इसके ऑब्जेक्ट के अनुसार करेंगे, लेकिन जब यहाँ ऑब्जेक्ट है तो अपनी सुविधा के अनुसार हम मान सकते हैं। यहाँ सी आस्क्ड अस भी लिख सकते हैं, यहाँ सी आस्क्ड मी भी लिख सकते हैं आप। इसके बाद में इफ़ आ जाएगा, आगे आई में सी के अनुसार परिवर्तन क्या हो जाएगा? सी, और फिर कैन का यहाँ पे इसके बाद हो जाएगा कुड, फिर हैव आ जाएगा, हैव में परिवर्तन नहीं होना।
ठीक है। इसके बाद में इसमें कैन हैव या शुड हैव के साथ में जो हैव आता है इनमें परिवर्तन नहीं होता। फिर इसके बाद में वन ऑफ योर को मी के अनुसार क्या हो जाएगा माई, क्योंकि वो पॉजेसिव केस में है, माई पेन, ये हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे अस इसलिए ये ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट है सी सैड टू अस व्हाई डिड यू इंसल्ट द पुअर। इंडायरेक्ट स्पीच क्या हो जाएगा, सी सैड टू का आस्क्ड हो जाएगा। अब यहाँ पे ये अस है तो यहाँ पे अस ही रहेगा, क्या रहेगा अस। फिर इसके बाद में वाई से वाक्य बनाइए। फिर यू को अस के अनुसार क्या हो जाएगा वी हो जाएगा। फिर इसके बाद में डिड का क्या हो जाएगा यहाँ पे हैड लिखेंगे, वी के बाद में हैड, ठीक है। फिर इंसल्ट, ये थर्ड फॉर्म हो जाएगा इंसल्टेड द पुअर। यानी आपको ध्यान रखना है कि जो भी क्वेश्चन वर्ड यहाँ पे आएंगे इंडायरेक्ट स्पीच में, इसके बाद में सब्जेक्ट आना है, क्या आना है सब्जेक्ट। फिर सब्जेक्ट के बाद में जो भी टेंस है और उसका जो सेंटेंस है उसका जो सब्जेक्ट है उसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे आप, फिर मैन वर्ब, ये आपको ध्यान रखना है, और बाद में फुल स्टॉप। नेक्स्ट है द टीचर सैड टू द स्टूडेंट व्हाई वर यू टीचिंग हर यस्टरडे। इसका पैसिव वॉइस बनाना है। द टीचर सैड टू को आस्क हो जाएगा द स्टूडेंट। अब यहाँ पे ये एस नहीं लगा तो यहाँ पे इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ एस लगाइए एक बार, ठीक है। दोनों कंडीशन में तब कैसे सही होगा यहाँ पे यही बताएंगे। फिर कॉमन इन्वर्टेड कॉमा हटा करके आप वाई का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर है बहुवचन तो यू को स्टूडेंट्स के अनुसार हो जाता दे। अगर यहाँ केवल स्टूडेंट होता और यहाँ यू है तब यहाँ दे के स्थान पर क्या हो जाता है ही हो जाता, ये आपको ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस का वाक्य है, पास्ट कंटिन्यूस को कहीं बदलेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में, तो क्या आ जाएगा हैड बीन हो जाएगा। फिर टीचिंग, हर में कोई परिवर्तन नहीं होगा, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, और यस्टरडे को बदलते हैं द प्रीवियस डे में, और बाद में फुल स्टॉप। नेक्स्ट है आई सैड टू माई सिस्टर विच सूट डू यू लाइक मोस्ट। इंडायरेक्ट स्पीच बन जाएगा इसका क्या, आई सैड टू का क्या हो जाएगा आस्क माई सिस्टर। फिर कॉमन इन्वर्टेड कॉमा को हटाइए, विच के तुरंत बाद जो नाउन है ये भी सेम लिखेंगे विच सूट। फिर इसके बाद में यू को सिस्टर के अनुसार बदलें, सिस्टर के लिए क्या आ जाएगा यहाँ सब्जेक्टिव केस में प्रोनाउन में सी। फिर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, नेगेटिव तो ये है नहीं आज में डब्ल्यू टाइप में, ठीक है। तो यहाँ पे थर्ड सेकंड फॉर्म आ जाएगी लाइक इज लाइक्ड। फिर मोस्ट यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चेंज कर देंगे। नेक्स्ट है रीता सैड वेयर शैल आई पुट योर बुक। इसका इंडायरेक्ट स्पीच क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए योर आया है तो यहाँ पे इसका हम ऑब्जेक्ट मानेंगे, तो रीता आस्क्ड अस, रीता आस्क्ड अस। फिर इसके बाद में यहाँ पे वेयर आ जाएगा, कॉमन रूट को मैं हटाकर आई को रीता के अनुसार सी हो जाएगा। फिर सी के साथ तो विल आता है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा वुड हो जाएगा वुड। फिर पुट, यहाँ योर को अस के अनुसार क्या हो जाएगा, योर क्या है, योर यहाँ पॉजेसिव केस है, अस आई का ऑब्जेक्ट है, इसका पॉजेसिव केस सॉरी वी का ऑब्जेक्ट है, अस जो है वी का ऑब्जेक्ट है, इसका पॉजेसिव केस क्या हो जाएगा और फिर बुक, और तो प्लूरल है, ठीक है। तो यहाँ पे बुक सिंगुलर भी होगा कोई दिक्कत नहीं है, प्लूरल भी हो सकता तब भी दिक्कत नहीं है, तो ये आप ऐसे चेंज करेंगे। नेक्स्ट डायरेक्ट स्पीच में रेनू सैड टू मी व्हाट वार्निंग डिड योर टीचर गिव यू इन द क्लास। इसे कैसे चेंज करेंगे, रेनू सैड टू का आस्क हो जाएगा मी, फिर वोट वार्निंग से ही वाक्य स्टार्ट करेंगे, वोट के बाद वार्निंग आया ना चेतावनी, तो ये नाउन आया हो तो स्टार्टिंग में ये सेम रहना, इसमें परिवर्तन अलग नहीं करना वोट से, तो क्या आ जाएगा वोट वार्निंग। फिर इसके बाद में योर टीचर जो है, योर हमारा पॉजेसिव केस में है, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, इसे मी के अनुसार बदलेंगे, मी जो है आई का ऑब्जेक्ट है, पॉजेसिव केस आई का क्या हो जाएगा माई, फिर टीचर। फिर यहाँ डिड आया हुआ है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट परफेक्ट में बदलेंगे, क्या आ जाएगा हैड हो जाएगा। फिर हैड के साथ में मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म गिवन आएगी, क्या आएगी गिवन, गिवन। फिर यू को मी के अनुसार मी हो जाएगा इन द क्लास, और बाद में फुल स्टॉप। नेक्स्ट है द टीचर सैड टू द स्टूडेंट वाई डू यू नॉट स्पीक इन इंग्लिश। इंडायरेक्ट स्पीच बनाना है, द टीचर सैड टू का आस्क हो जाएगा, द स्टूडेंट हो जाएगा। फिर वाई से ही वाक्य स्टार्ट करेंगे, यू को स्टूडेंट के अनुसार क्या हो जाएगा ही आ जाएगा, ये डू नोट को यहाँ पे के बाद में डिड नोट में बदल देंगे, फिर स्पीक इन इंग्लिश, और बाद में फुल स्टॉप। नेक्स्ट है सी सैड, उसने कहा व्हाट आर यू, आप क्या हो, तो क्या हो जाएगा इंडायरेक्ट स्पीच सी आस्क्ड। अब यहाँ पे यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, इसके अनुसार बदलेंगे ऑब्जेक्ट के, ऑब्जेक्ट आने तो अपनी सुविधा के अनुसार यहाँ फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन मी मान लीजिए आप, सी आस्क्ड मी। फिर वोट से वाक्य बनाइए, यू को मी के अनुसार क्या हो जाएगा आई हो जाएगा, फिर इसके बाद में वो जा जाएगा, क्योंकि यू के साथ आ रहा है तो आई के साथ पास्ट टेंस में वो हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है ही सैड वुड इट दिस, ये भी बहुत आसान है, ही आस्क्ड
अब यहाँ पे सैड का बाद में ऑब्जेक्ट मानने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर सेकंड पर्सन का प्रोनाउन यहाँ पे होता तो अब ऑब्जेक्ट हम मानते। फिर वो से बनाइए, डिड को हैड में बदल देंगे और करने की तरफ डन, और जिसका हो जाएगा डैट और बाद में फुल स्टॉप। तो इस प्रकार आप जो है जितने भी WH टाइप के सेंटेंस हैं उनका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच आप बना सकते हैं। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे दोस्तों तो आप लाइक करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। फिर मिलते हैं नई वीडियो नए कंटेंट के साथ। जय हिंद।